एक समय की बात है। एक गांव था कन्हैयापुर। वह गांव घने पेड़ों और काले बादलों से घिरा हुआ था। रवि एक युवा जर्नलिस्ट जो कि कुछ समय पहले ही शहर से वापस आया था। वह एक सच के बारे में जानना चाहता था, छलावा का सच। रवि के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, यह छलावा सच में है या फिर एक कहानी है। उसने सुना था कि यहाँ के लोग रात को जंगल में नहीं जाते क्योंकि एक अजीब सी चीज़ उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। धीरे धीरे रवि गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर के बाद उसने देखा कि एक जवान औरत अपने घर के पास खड़ी है। हेलो, मैं रवि हूँ, एक जर्नलिस्ट। मैं छलावे के बारे में यहाँ कुछ पता करने आया हूँ। क्या तुम उसके बारे में कुछ भी जानती हो? आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। ये सब सिर्फ कहानी नहीं है। मैंने अपने भाई को खोया है छलावा के चक्कर में। तुम्हारा भाई? क्या हुआ था उसके साथ? वो रात को जंगल चला गया और वापस नहीं आया। लोगों का कहना है कि उसे छलावा ले गया। रवि को अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उसने सोचा यह सिर्फ एक अफवाह होगी, पर मीरा की आंखों में जो डर था उसने रवि को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखो, मुझे तो सच का पता लगाना ही है। अगर तुम मदद करो तो शायद हम मिलके इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आपको बाबा विष्णुदास से मिलना पड़ेगा। वो यहाँ के सबसे पुराने और समझदार हैं। उनको सब पता है। रवि और मीरा बाबा विष्णुदास के पास जाते हैं। बाबा विष्णुदास अपने जगह पर बैठकर मंत्र का जाप कर रहे होते हैं। बाबा विष्णुदास जी, मैं रवि हूँ, एक पत्रकार। मैं छलावा के बारे में जानना चाहता हूँ। बेटा, जो तुम्हें दिखाई देता है जरूरी नहीं वो सच हो। छलावा एक धोखा है, एक माया। ये किसी भी रूप में आ सकता है, तुम्हारे अपनों का रूप या किसी और आकार में। इसकी तरफ जो भी चला गया वह कभी वापस नहीं आया। पर बाबा, आज के ज़माने में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ लोगों का विश्वास है या कुछ और? विश्वास से भी ज्यादा यह एक श्राप है। कहीं ना कहीं वह भूत, वह छलावा अभी भी यहाँ से गया नहीं है। बाबा सच कह रहे हैं रवि जी। मैंने खुद भी एक रात उनकी आवाज़ सुनी थी। वो मुझे मेरे भाई की आवाज़ में बुला रहा था। तो इस बार हम जंगल में जाएंगे और देखते हैं क्या सच में ये छलावा है या सिर्फ ये एक अफवाह है। उसी रात रवि ने मीरा को अपने साथ जंगल में जाने के लिए मना लिया। कुछ समय बाद दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। रवि जी, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हर तरह से ऐसा लग रहा है जैसा कोई देख रहा है। आराम से मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये सिर्फ एक अफवाह है। मीरा, मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरे भाई की आवाज़ है। क्या? तुम्हारा भाई? तुमने तो कहा कि वो मर चुका है। हाँ, लेकिन ये उसी की आवाज़ है। ये छलावा है। रवि और मीरा दोनों डर के मारे चुप हो गए। वह आवाज़ पास आती गई और रवि ने देखा कि एक परछाई उन दोनों के करीब आ रही है। मीरा, बस चुप रहो। ये सिर्फ एक माया है। जैसे ही परछाई उनके पास पहुंचती है, उन दोनों को एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखता है। वह चेहरा मीरा के भाई का होता है। भाई, तुम यहाँ कैसे? मीरा, रुक जाओ, ये छलावा है। रवि के रोकने से पहले ही मीरा ने दौड़ लगा दिया था। जैसे ही वह अपने भाई के चेहरे के करीब जाती है, उसके भाई का चेहरा गायब हो जाता है और एक विशाल काली सी परछाई उसके सामने आ जाती है।
तुम मुझे रोक नहीं सकते रवि। तुम दोनों मेरे शिकार हो। तुम दोनों अब कभी गांव नहीं लौट पाओगे। जैसे ही मीरा को पता चलता है कि वह फंस चुकी है, वह घबरा जाती है। डर के कारण उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका होता है। रवि जी, वो मेरा भाई नहीं है। मीरा, पहले ही कहा था ये छलावा है, और तुम यहाँ क्यों भाग के आई? रवि मीरा को अपनी ओर खींचता है। वह दोनों घने जंगल की ओर भागने लगते हैं। छलावा उनका पीछा करता है। छलावे की हंसी की आवाज़ उन दोनों के आजू बाजू गूंज रही होती है। हम उससे कैसे बचेंगे? वो तो हर जगह है। कुछ नहीं होता, बस तुम मेरे साथ तो रहो। ये सिर्फ हमारा डर है। वो हमारे डर का फ़ायदा उठा रहा है। अचानक से उन्हें कुछ दूर में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। वह बाबा विष्णुदास एक मसाल पकड़कर खड़े रहते हैं। रवि, मीरा, इधर आओ। बाबा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो छलावा हमें मार देगा। उसे मारने का एक ही तरीका है, हिम्मत और एकता। तुम दोनों को अपना डर भुलाकर एक साथ लड़ना होगा। लेकिन वो तो शक्तिशाली है, हम उसके सामने क्या हैं? वो डर से जीता है। तुम्हारे डर से वह और ताकतवर बनता है। तुम बस अपने विश्वास को मजबूत रखना और जैसा मैं कहूँ वैसा करना। रवि, मीरा और बाबा विष्णुदास अब छलावे का सामना करने के लिए एक जगह खड़े थे। छलावा हर तरफ से आवाज़ें निकाल रहा था। कभी मीरा के भाई की आवाज़, कभी रवि के बचपन के दोस्त की आवाज़। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा, 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 तुम यहाँ क्या कर याद रही हो? रखना, जो भी हो, ये सिर्फ हमें भागने पे मजबूर कर रहा है। तुम बस अपने डर पे काबू रखो। तुम मुझसे नहीं बच सकते रवि। तुम्हारे अपने ही तुम्हें दिखाई देंगे, तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए। अचानक छलावे ने रवि के पुराने दोस्त का रूप ले लिया। वह दोस्त जो कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका था। रवि, यह उसका जाल है। यह सब कुछ बस तुम्हारे मन का ख्याल है। तुम उसके धोखे में मत आओ। हाँ बाबा, ये धोखा है, बस धोखा। रवि ने छलावे के इस रूप को अनदेखा कर दिया। छलावा पूरी तरीके से गुस्से में आ चुका था। वह यह समझ चुका था कि वह अपना काबू खो रहा है। तुम लोगों को अपने ही डर से लड़ाई करनी होगी, लेकिन याद रखना, यहाँ से कोई बचकर नहीं जाएगा। जंगल में रात और गहरी होती जा रही थी और अब वह तीनों एक गोलाकार में खड़े थे, छलावा के घूमते परछाइयों को देखते हुए। बाबा विष्णुदास अपनी पूजा के सामान निकालकर मंत्र जाप करना शुरू करते हैं। ओम भय नाशाय, ओम माया विनाशिनी। बाबा विष्णुदास लगातार अपने मंत्र जपते रहते हैं। छलावे की परछाई एकदम से कम हो जाती है। अचानक वह गायब हो जाता है। छलावा मंत्र के सामने फीका पड़ चुका होता है। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें हर जगह मिलूंगा, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारे डर में। हमारा विश्वास तुमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है छलावा। तुम हमारे डर का फ़ायदा नहीं उठा सकते। हाँ, तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारा सामना करेंगे। अब छलावे का आखिरी पल आ चुका होता है। इस पल छलावा जोर से चीखता है
और उसकी जो परछाई थी वह अब गायब हो चुकी होती है। यह सिर्फ तुम्हारा विश्वास था जो तुम्हें जीत दिलाया। याद रखना, जीतता वही है जो मन को वश में कर लेता है। धन्यवाद बाबा, आज हम सच में जीत गए। सुबह की रोशनी में रवि, मीरा और बाबा विष्णुदास गांव वापस आ गए थे। उन्होंने जो कुछ देखा और महसूस किया था उससे उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। छलावा जो उन्होंने समझ लिया था एक इल्यूजन था, लेकिन वह इल्यूजन कहाँ से आया और क्यों आया, यह सब एक सवाल था जो उन्होंने अपने मन में रख लिया था। तो क्या ये सच है? आप लोगों ने उस छलावा को हराया है? क्या ये अब वापस नहीं आएगा? छलावा सिर्फ एक माया था, लेकिन हम सबको अपने डर से लड़ना होगा। वह माया हमारे मन में था और जब हमने अपने डर को समझा तभी हमने उसे हरा दिया। हमने अपने डर को समझा और उसे जीत लिया, यही सच है। गांव वाले रवि और मीरा की हिम्मत और बाबा विष्णुदास के ज्ञान की तारीफ कर रहे थे, लेकिन कुछ और था जो रवि के दिल में छुपा हुआ था। क्या यह सच में खत्म हो गया था या फिर कुछ और था जो उन्हें अब तक समझ नहीं आया था। रवि अपने कमरे में बैठा था और उसके दिमाग में अब भी एक सवाल था, क्या छलावा सिर्फ एक इल्यूजन था या वह कुछ और था जो अभी तक उन्होंने समझा नहीं। रवि के अंदर का जर्नलिस्ट अब भी जागृत था और उसे लग रहा था कि इस कहानी में कुछ और था जो बाकी सबको दिखाई नहीं दे रहा था। छलावा, क्या ये सच में एक माया था या फिर कुछ और था? कहाँ से आया था ये माया और क्यों? क्या ये सिर्फ गांव की कहानियों तक सीमित है या कुछ गहरा था जो हम समझ नहीं पाए? रवि का मन अब भी कुछ और जानना चाहता था। उसने सोचा कि वह एक बार फिर बाबा विष्णुदास के पास जाएगा और अपने कुछ सवाल पूछेगा। शायद बाबा के पास इस सवाल का जवाब हो। रवि, जो तुम पूछना चाहते हो वह तुम्हें समझना होगा। छलावा सिर्फ एक माया था, एक धोखा, लेकिन इसके पीछे कुछ और था, कुछ पुराना जो हमने कभी समझा ही नहीं। क्या मतलब है आपका बाबा? हमने तो सोचा था कि ये एक बस डर था, एक माया। रवि, यह एक माया नहीं था, यह एक पुराना श्राप था। कुछ साल पहले इस गांव के लोगों ने एक बड़ा पाप किया था और उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए ये छलावा का रूप अपनाया था। रवि को लगा जैसे कोई ठंडा पानी उसके चेहरे पर गिरा हो। उसने सोचा था कि यह सब बस एक अफवाह है, पर बाबा विष्णुदास के शब्दों से वह समझ गया कि यह कुछ और था। यह एक पुरानी कहानी थी, एक छुपी हुई सच्चाई थी जो गांव के लोगों ने कभी अपने दोस्तों से नहीं शेयर की थी। बाबा विष्णुदास ने कहानी बताना चालू किया, कैसे कुछ दोस्त ने एक बार एक बड़ी गलती की थी। उन्होंने अपने दोस्तों को धोखा दिया और उस गलती का फल उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ा। छलावा एक तरीका था उन्हीं कर्मों के बदला लेने का। एक बार कुछ लोगों ने यहाँ काम किए थे जो कभी नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई पाप काफ़ी गहरे किए थे और जब वह समझ नहीं पाए कि उन्होंने किसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ की थी, तो एक छलावा उनकी सज़ा बन गई।
तो ये सब उन्हीं के कर्म का फल था। क्या हम इस छलावा को हमेशा के लिए हरा नहीं सकते? जब तक इंसान अपने अतीत को समझकर उसे सुधारता नहीं है, तब तक यह छलावा किसी भी रूप में वापस आ सकता है।